ठीक है, अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल का कोई भी रैंडम क्वेश्चन तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल न्यूटन्स लॉ वाले ले रहा हूँ। तो ठीक है, तो तुम्हें याद होगा एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था जिसमें कि हमें पूछा जा रहा था कि एक स्ट्रिंग है, सर्कुलर लूप है और उसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है, सर्कुलर प्लेन है, एक मिनट, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर लूप को हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। तो मैंने बोला था ये जो लूप है ना, इसके अंदर टेंशन आएगा, टेंशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। उस टाइम में मैंने ये आर्ग्यूमेंट यूज़ किया था कि ये लूप है, लूप सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए न्यूटन्स लॉ नहीं आता है, तो हम पार्टिकल के लिए न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। इसका कोई छोटा सा पार्ट लेंगे और इस पार्ट के ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। वहाँ पर क्या किया था, इसके ऊपर टेंशन अप्लाई किया था, इधर टेंशन फोर्सेज अप्लाई किए थे, ठीक, इस तरह से टेंशन फोर्सेज एक्ट कर रहे थे और नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन अप्लाई किया था। क्योंकि जो इसका जो कोई भी पार्ट है ना, मतलब इसका कोई एलिमेंट लेंगे वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो पार्टिकल वाला न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया, सॉल्व करके टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट की थी लास्ट टाइम में। तो टेंशन की वैल्यू जो आई थी वो कितनी आई थी, वो शायद m ओमेगा स्क्वायर थी r/2 ये वैल्यू आई थी शायद, ठीक है, तुम चेक करना, ठीक, जहाँ पर m टोटल मास है इस रिंग का, सर्कुलर लूप का, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी r रेडियस, ठीक है। लेकिन अब तो हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल का न्यूटन्स लॉ आता है ना, तो हम डायरेक्टली इसके ऊपर सिस्टम ऑफ पार्टिकल का न्यूटन्स लॉ क्यों नहीं अप्लाई करें, हम इसके एलिमेंट के ऊपर क्यों न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें। तो हम क्या करें ना, ठीक है, हमें टेंशन कैलकुलेट करना है। तो तुम सोचो पूरे लूप के ऊपर अगर हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है और इसका एक्सेलरेशन भी सेंटर ऑफ मास का 0 है। तो न्यूटन्स लॉ तो वैलिड है, लेकिन न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना यूज़फुल नहीं है क्योंकि हमें टेंशन चाहिए। तो तुम्हें याद होगा, मैं पहले भी समझाया हूँ, अगर हमें ठीक, अगर हमें बॉडी के किसी पार्ट पर फोर्स चाहिए, जैसे तुम्हें याद होगा कि इससे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, इसमें बोलता था यहाँ पे मान लो एफ फोर्स एक्ट किया, इसमें बोला जाता था कि रॉड है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर एफ फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ये रॉड एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलेरेशन F/m के इक्वल होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि ये बताओ कि इसके बिल्कुल, ठीक है, इसके बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट पे ना, यहाँ पे टेंशन कितना ऐड करेगा, या L/4 पर कितना टेंशन ऐड करेगा, ठीक है। तो L/4 पर कितना टेंशन ऐड करेगा, कैसे कैलकुलेट करते थे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसकी लेंथ के L/4 यहाँ पर कितना टेंशन ऐड करेगा, इस पार्ट पे कितना टेंशन ऐड करेगा। तो इस पार्ट पे टेंशन कैलकुलेट करने के लिए हम बोलते थे पूरी रॉड पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेगा तो कोई यूज़फुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमें ऐसे पार्ट पर, हमारी फ्री बॉडी में ऐसे पार्ट पर हमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहिए जिसकी फ्री बॉडी में जो, हाँ चला गया, सॉरी, जिसकी फ्री बॉडी में वो फोर्स अपीयर हो, जो फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो L/4 लेंथ पर हमें टेंशन निकालना है, तो हम इतने पार्ट का ही न्यूटन्स लॉ लिखते थे। हम लिखते थे ये इधर वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से एक्ट करेंगे, तो हम बोलेंगे जो इसके राइट साइड में जो पार्ट है ना रॉड का, वो अपनी तरफ इसको पुल कर रहा होगा जब हम राइट साइड को पुल कर रहे होंगे। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो तो राइट साइड वाले पार्ट के एंड पॉइंट पर यहाँ पर एक्ट किया है। हम L/4 वाले पार्ट के ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें, इस पर एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं एक्ट कर रहा है, लेकिन इस पे राइट साइड वाले पार्ट की वजह से टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है और यही टेंशन हमें कैलकुलेट करना है। तो हम सिर्फ इस पार्ट पे न्यूटन्स लॉ लिखते हैं कि नेट फोर्स की वैल्यू, इस पार्ट का मास m/4 और एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्ट, एक्सेलरेशन F/m के इक्वल है, क्योंकि जितना एक्सेलरेशन पूरे रॉड का होगा इस पार्ट का भी तो t की वैल्यू F/4 के इक्वल आ जाती थी, ठीक है। उसी तरह का आर्ग्यूमेंट, उसी तरह से मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि सर्कल में ना हमें लूप के अंदर, ठीक है, सर्कुलर लूप के अंदर टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी। इसके हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर टेंशन कितना ऐड करो। किसी पॉइंट पर टेंशन का मतलब इसका तुम जो राइट साइड वाला पार्ट देखते हो उसके ऊपर लेफ्ट साइड वाला पार्ट, और जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है उसके ऊपर राइट साइड वाला
पार्ट अपनी डायरेक्शन में टेंजेंट के अलॉन्ग टेंशन फोर्स एग्जर्ट करे, यही टेंशन हमें कैलकुलेट करना है। पूरे लूप में तो ये टेंशन आएगा ही नहीं ना, तो हम इसके किसी पार्ट के ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। ऐसा करते हैं, कोई भी पार्ट ले सकते हो, इसका छोटा सा पार्ट ले सकते हो, या मैं क्या कर रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए सेमी सर्कुलर रिंग ले रहा हूँ और इसके सेमी सर्कुलर रिंग के ऊपर ये रोटेट करी, ये पूरी रिंग कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से रोटेट करी, मैं न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ इसके आधे पार्ट के ऊपर। तो इसका आधा पार्ट कैसा दिखेगा, इसका आधा पार्ट कुछ इस तरह का होगा, यूँ। ये सेमी सर्कुलर रिंग है, सेंटर है, इसके अराउंड ये सेमी सर्कुलर रिंग कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ये ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है। इस सेमी सर्कुलर रिंग के ऊपर बताओ न्यूटन्स लॉ कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रिंग है ना ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ये पार्टिकल नहीं है। ठीक है, तो बताओ इस सेमी सर्कुलर रिंग के ऊपर न्यूटन्स लॉ कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहला काम होता है फोर्सेस। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस देखेंगे। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल वेट बैलेंस है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स एक्ट करें। तो जब पूरे रिंग के ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं तो टेंशन तो इंटरनल होता है, लेकिन इस पार्ट के ऊपर अगर हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें, टेंशन हर पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, राइट सेमी सर्कुलर रिंग के ऊपर लेफ्ट सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से, ठीक है, एंड पॉइंट्स पर, टॉप पॉइंट पर टेंशन कुछ बिल्कुल इस डायरेक्शन में, टेंशन कुछ बिल्कुल इस डायरेक्शन में और टेंशन कुछ बिल्कुल इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। टेंजेंट का मतलब ये डायरेक्शन जो है ना, मान लो इधर पॉजिटिव एक्स मानते हैं तो बिल्कुल नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक्ट करेगी। यही दोनों एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो हमारी रिंग के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है वो तो पता चल गया। ठीक है, अब न्यूटन्स लॉ कहता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स देखो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स देखो और मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखो। तो हमें इस सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें सेंटर ऑफ मास का मोशन समझना पड़ेगा। इसका सेंटर ऑफ मास, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, तो सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है, वो सेंटर से 2r/π डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये होगी 2r/π। तो जैसे जैसे ये रिंग रोटेट करेगी ना, कुछ टाइम के बाद ये रिंग यहाँ आ जाएगी, फिर रिंग यहाँ आ जाएगी, फिर ये रिंग यहाँ, रिंग सेमी सर्कुलर रिंग कंटिन्यूसली रोटेट। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये समझना मुश्किल नहीं है कि सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सर्कुलर मोशन कर रहा है ऑफ रेडियस 2r/π। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस सेंटर ऑफ मास के पास, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर ऑफ मास के पास एक एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि सेंटर ऑफ मास का मोशन अगर देखोगे ना वो बिल्कुल सिंपल है। सेंटर ऑफ मास ये वाली डिस्टेंस 2r/π है और बिल्कुल सर्कुलर मोशन इस तरह से कंटिन्यूसली करता जा रहा है। जैसे जैसे रिंग रोटेट कर रही है वैसे वैसे उसका सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास एक्सेलरेशन होती है सेंटर की तरफ ω² r की तरफ, लेकिन यहाँ पे रेडियस 2r/π है। ठीक है, तो तुम्हें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता चल गया और फोर्स पता है, तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करोगे, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। देख सकते हो कि फोर्स भी उधर ही और एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ है। ठीक, एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ, फोर्स भी सेंटर की तरफ। ठीक है, तो हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके लिखेंगे, नेट फोर्स क्या लिखेंगे, 2T इक्वल्स मास ऑफ द सिस्टम। तो सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका मास m/2 होगा। एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, और वो कितना होगा, ω² 2r/π। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो एक ही स्टेप में टेंशन की वैल्यू m ω² r/2π आएगी, जो कि तुम पार्टिकल के ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके भी कैलकुलेट किए थे। फोर्स निकालना है तो हमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है, कोई भी न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अब इसी तरह का क्वेश्चन, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तुम ट्राई करोगे, जहाँ पर भी तुम्हें लगेगा कि फोर्स निकालना है और न्यूटन्स लॉ सिस्टम का अप्लाई कर सकते हो तो अप्लाई कर दोगे। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक वर्टिकल एक रॉड है, वर्टिकल एक ठीक है एक्सिस है, उसके अराउंड हमें एक रॉड दिया गया है। ठीक है, रॉड दिया गया है जो कि उस वर्टिकल एक्सिस के अराउंड, ठीक है, उस वर्टिकल एक्सिस के अराउंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो अब ये जो रॉड है ना, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है और इसका मोशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो रहा है। हम पार्टिकल के लिए तो जानते हैं, लेकिन ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है
ये बताओ कि जब ये रॉड रोटेट कर रही होगी, तो एक्सिस पे रॉड के ऊपर कितना टेंशन एक्ट कर रहा होगा। ये ऑब्वियस है, जब तुम इसको रोटेट करोगे ना तो इधर की तरफ, एक्सिस की तरफ एक टेंशन फोर्स हमेशा एक्ट कर रहा होगा। ये टेंशन फोर्स एक्सिस पे टेंशन फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा, एक्सिस पे टेंशन फोर्स रॉड के ऊपर कितना एक्ट कर रहा होगा। इसका अगर टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे तो ऊपर से ये रॉड कैसी दिखेगी, तो ये रॉड ऊपर से कैसी दिखेगी, रॉड कुछ इस तरह से होगी और ये एक्सिस है, और इसके अराउंड ये रॉड बिल्कुल सर्कुलर मोशन कर रहा हो। कुछ टाइम के बाद रॉड का मोशन तो सर्कुलर मोशन बोलना, ठीक है, रॉड रोटेट कर रही होगी, तो रॉड कुछ टाइम बाद यूँ इस तरह से रोटेट कर रही है। तुम्हें पूछा गया कि एक्सिस पर जो टेंशन है ना वो यहाँ पर ऐसे एक्ट कर रहा होगा, तो एक्सिस पर टेंशन कितना एक्ट कर रहा होगा। फिर से तुम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करोगे, टॉप व्यू ड्रॉ करके हम बोल सकते हैं, इसको मैं यहीं पे करता हूँ, ठीक है, टॉप व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ। टॉप व्यू ड्रॉ करके हम ऐसा बोल सकते हैं कि रॉड की जो शेप होगी किसी टाइम में, रॉड की जो पोजीशन है टॉप व्यू, और एक्सिस कुछ ऐसे, ये टॉप व्यू है और ये रॉड यूँ रोटेट कर रही है। तो हम बोलेंगे नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स, ये टेंशन नहीं होगा एक्सिस पर, ठीक है। और फिर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सेंटर ऑफ मास हमें पता लगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। और तुम देख सकते हो एल लेंथ की रॉड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन ऑफ रेडियस L/2। तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके हम लिखेंगे, न्यूटन्स लॉ अप्लाई, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर विच इज़ दी मास ऑफ द रॉड, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर L/2। यही टेंशन की वैल्यू, एक बार न्यूटन्स लॉ अप्लाई करोगे और एक ही स्टेप में तुम्हें टेंशन की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। अब तुम्हारा असाइनमेंट है, इसको तुम लोग खुद से ट्राई करना कि ये बताओ कि टेंशन, ठीक है, अब ये देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। अगर तुम कंसेप्ट को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो थोड़ा सोचना। और मैं पूछ रहा हूँ कि इसके रॉड के बिल्कुल सेंटर पे टेंशन कितना हो, यहाँ पे टेंशन कितना होगा। टेंशन कम होगा, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ना टेंशन की वैल्यू कम होते जाएगी। वो क्यों होगी वो तुम्हें समझ में आएगा जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो इस पॉइंट पे टेंशन सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम, ठीक है, दूसरे एंड की तरफ ट्रैवल करेंगे टेंशन कम। जब ये रोटेट करेगा ना, हर पार्ट एक दूसरे को पुल कर रहा होगा, वही टेंशन फोर्स है। टेंशन कितना होगा वो कैलकुलेट, ये जो पिछला एग्जांपल तुम्हें रॉड वाला नहीं बताया, वैसे ही सोच सकते हो। रॉड के एक एंड को हम पुल करे थे, उसके L/4 पर भी टेंशन निकाला था, लेकिन ये रोटेट कर रही है तो हर पॉइंट पे टेंशन कितना होगा अलग अलग हो सकता है। तो हम बिल्कुल सेंटर पे, तुम्हें पूछ रहा हूँ कि बिल्कुल L/2 लेंथ पर टेंशन कितना होगा, ये सॉल्व करना असाइनमेंट है तुम्हारा।